दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल ब्लॉगर। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। आज कोई ट्रेडिंग नॉलेज वगैरह की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे डिजिटल ब्लॉगर सबसे बड़ा स्कैमर, ठीक है? ये कैसे स्कैम करता है आज मैं बताता हूँ आपको इसकी सच्चाई, ठीक है? अगर आप भी डिजिटल ब्लॉगर के कोई भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो आप भ्रमित ना हो, ठीक है? भ्रमित होके उसको है जो आप लोग क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब कोई लॉस कर देता है, ठीक है? किसी वजह से बिना नॉलेज के मार्केट में आया और उस बंदे ने लॉस कर दिया। तो वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है? कि मेरे ब्रोकर ग्लिच की वजह से लॉस हो गया, तो फिर वो डिजिटल ब्लॉगर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लॉस रिकवर करवा दूँगा, मैं उससे ब्रोकर से आपको पैसे वापस दिला दूँगा, ठीक है? तो ऐसे झांसे देके ये है जो लोगों को फँसाता है। आज की पूरी वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? कि ये क्या-क्या करता है और कैसे स्कैम करता है ये एक बहुत बड़ा स्कैमर है। तो आज की वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। गाइज़ मैं गौतम राय का और आप देख रहे हैं विन ट्रेड ऑफिशियल, ठीक है गाइज़? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अगर आपकी इच्छा हो तो कर देना एंड मुझे प्यारा-सा कमेंट करना और इसके हेटर्स जितने भी वो इसके लिए आपके दिल में क्या हेट है, वो एक बार कमेंट करना, ठीक है? आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल ब्लॉगर कैसे स्कैम कर रहा है, ठीक है? तो इन्होंने एक ऐसी फेस वैल्यू बनाई है कि मैं आपका मसीहा हूँ, लेकिन ये पूरा-पूरा स्कैम करता है भाई साहब, ठीक है? ये स्कैम कैसे करता है? देखो मैं बताता हूँ आपको आज। पहली बात तो इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डिजिटल ब्लॉगर, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये 6-7 साल पहले यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे आते हैं और ये खुद एक ट्रेडिंग का है जो कि मैं एक ट्रेडर हूँ और ये ट्रेडर बन के अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडर, एज़ ए ऑप्शन ट्रेडर बन के, ठीक है? इन भाई साहब की दाल गली नहीं क्योंकि बिना नॉलेज के जो मार्केट में आएगा, वो नंगा हो जाएगा। सीधी-सी बात है, बिना मार्केट में जो आएगा बिना नॉलेज के जो मार्केट में आएगा, वो नंगा हो जाएगा, ठीक है? तो यही इनके साथ में हुआ, इनकी दाल गली नहीं, तो भाई साहब आ गए एक्सपोज़ करने लोगों को, ठीक है? फिर इन्होंने उन ब्रोकर पे जिनका ग्लिच चल रहा था, इन पे वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, अच्छी बात है चलो। वहाँ एक सॉल्यूशन हो रही थी कि ये एक बड़े-बड़े जो ब्रोकर थे, उनको एक ये बताते थे कि भई आपका ग्लिच है, वो ऐसा वीडियो के माध्यम से लोगों को भी समझाते थे, अच्छी बात है। फिर इनकी वहाँ पर भी है जो फ़ेम हुई नहीं, तो फिर ये कहाँ गए, ये आगे एक्सपोज़ करने। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो ट्रेडर्स हैं, बड़े-बड़े ट्रेडर्स अपनी इंडिया की जो ट्रेडर कम्युनिटी है, सबसे बेस्ट ऑल ओवर आप देखोगे वर्ल्ड के अंदर अदर कंट्री के मुकाबले अपनी इंडिया की टॉप मोस्ट है जो ट्रेडिंग कम्युनिटी बनने जा रही है, ठीक है? लेकिन इन भाई साहब को वो चीज़ों को पता नहीं, इनको बस इनका धंधा चलाना, इनकी दुकान चलानी, ठीक है? अब देखो, अगर कोई काम करता है, आप चाय की दुकान डाल रहे हो, आपको चाय नहीं बनाना आती है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपकी दुकान है वो फ्लॉप होगी। इन भाई साहब को वही चीज़ इनके साथ में इनको चाय बनानी नहीं आती थी और इनकी दुकान वहाँ पे फ्लॉप हो गई, ठीक है? जब इनको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था, ये मार्केट में आ गए, इनकी दुकान वहाँ फ्लॉप हो गई। फिर भाई साहब आगे एक्सपोज़ करने, ठीक है? एक्सपोज़ करते थे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को, ठीक है? बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज़ करते थे जैसे कि आप किसी एक बड़े यूट्यूबर्स या बड़े ट्रेडर्स जो यूट्यूब पे लाइव वगैरह करते हैं, उन सब की इन्होंने लिस्ट बनाई और एक-एक करके सबकी वीडियो इन्होंने एक्सपोज़ कर दिए, ठीक है? सबके अंदर कमियाँ निकाल दी और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं और वो सिखा भी रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं। देखो हर किसी का वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है? और आप एक ट्रेडर हो तो आप समझ सकते हो कि आपने नॉलेज कहाँ से ली, यूट्यूब से ली, डेफ़िनेटली सीधी-सी बात है, यूट्यूब से आपने अधिकतर नॉलेज ली। हाँ, आपने कोई किसी के कोर्सेज़ लिए होंगे, कुछ भी लिया होगा, लेकिन उन्हीं के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला। लेकिन इन भाई साहब के माध्यम से आपको अगर कुछ नॉलेज मिला है, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? कोई नॉलेज नहीं, बस इनका काम है एक्सपोज़ करना, डालना, फ़ेम, व्यूज़ आ जाएँगे इनके थोड़े, ठीक है? उन व्यू के चक्कर के में ही ये काम करते हैं, ठीक है? इनका पहला फंडा ये है। दूसरा फंडा, ये ऑफ़लाइन स्कैम चला रहे हैं, ठीक है? इनका क्या स्कैम है कि जो बड़े-बड़े लॉस करके मार्केट से आए हैं, ठीक है? जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो बिना मैंने अभी जो आपको एक पहले उदाहरण दिया था कि बिना नॉलेज के अगर आप चाय की दुकान डालते हो, तो वो अगर आपको चाय बनाना नहीं आती है, तो डेफ़िनेटली वो धंधा आपका फ़ेल होगा। उसी तरीके से जिन लोगों का धंधा फ़ेल हो जाता है, ठीक है? जिनको नॉलेज नहीं होती है, मार्केट के अंदर आते हैं, उन बंदों को ये पकड़ते हैं, ठीक है? उनको बोलते हैं आप 5,000 या 7,000, 8,000, 10,000 रुपए जो भी फ़ीस दो, ठीक है? वो फ़ीस देने के बाद में आपको है जो हम ब्रोकर से हेल्प लेंगे और आपका जो लॉस हुआ है, ठीक है? आपका जो ब्रोकरेज कटा है, डेफ़िनेटली जो 20 लाख 30 लाख रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर उड़ाते हैं, उनका एक ब्रोकरेज अमाउंट भी बड़ा होता है, तो वो ब्रोकरेज अमाउंट ये निकलवाने की बात करते हैं कि मैं ब्रोकर को कंप्लेन करूँगा और उनकी ग्लिच की वज़ह से जो आपका लॉस हुआ, ऐसे हुआ और वहाँ से आप लोगों को पैसे मैं रिकवर करवाऊँगा। तो ये भाई साहब पहले लेते हैं उनसे फ़ीस, ठीक है?
₹5000 यहाँ जमा करवाओ, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। ये फीस लेके फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता। ये बोलते हैं हमारी टीम्स अब ये ना कोई फ़ोन पे बात करते हैं, ये कहते हैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पे, ठीक है? वहाँ बात करते हैं, वहाँ पर पैसे लेते हैं और एक इनका बड़ा ग्रुप बना रखा है जहाँ पर ये भाई साहब हमेशा डालते रहे कि हमने इनकी हेल्प की, हमने इनकी हेल्प की, इनको पैसे दिलवाए, ऐसे डालते रहते हैं तो लोग अब देखो जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी नंगा हो चुका है, उसको और नंगा किया जाता है इस भाई साहब की तरफ से। तो ये इनका बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है? अभी इनके काफ़ी केस है वो चल रहे हैं, ठीक है? इनके काफ़ी केस है जो चर्चित चल रहे हैं। जैसे एक महाराष्ट्र की एक मैडम है, उनका इन्होंने भाई साहब ने 4 लाख रुपए समथिंग का फ्रॉड उनके साथ किया है, ठीक है? तो अभी काफ़ी है जो इनके ये चल रहे हैं स्कैम जो अब निकल के आ रहे हैं, ठीक है? अब ये भाई साहब जब इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते थे, शुरुआत इन्होंने जब यूट्यूब पे की थी ना, तब ये भाई साहब ही बताते थे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, है ना? इंट्राडे की से 10 टिप्स, ठीक है? ये ऐसी टिप्स देते थे, ये भाई साहब खुद देते थे। इनके कोर्सेज़ थे, हैं? ट्रेडिंग रिलेटेड इनके कोर्सेज़ थे, जिनमें ये भाई साहब चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न ये चीज़ें सिखाते थे। वो भी 5000 से 25,000 की ये फीस है जो वहाँ पर लेते थे। तो इन्होंने अब एक धंधा बना लिया है, ये एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं मार्केट के अंदर कि सारे है जो ट्रेडर हैं वो ऐसे-ऐसे काम करते हैं, सब आपको सिर्फ फेक पीएनएल दिखाते हैं, ऐसे-वैसे दिखाते हैं। अरे तो भाई फेक पीएनएल दिखाना भी तो एक बड़ी बात होती है, ठीक है ना? फेक पीएनएल दिखाता है, आपको कुछ सिखाता है, नहीं सिखाता। अगर आपको नहीं लगता है कि कोई कुछ सीख रहे हैं, आप नहीं सीख रहे हो तो आप उस चैनल पे क्यों जा रहे हो? उसको अनसब्सक्राइब करो, ठीक है? उसपे कमेंट करो, भर-भर के गालियाँ दो। डेफ़िनेटली सीधी-सी बात है, आपको क्यों जनता इतनी पागल नहीं है, ठीक है? पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे जाएगी वो, ठीक है? अगर उनको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा तो वहाँ क्यों जाएँगे लोग? अगर वहाँ जा रहे हैं उनकी इतनी फेम फॉलोइंग है, आज 3-3 4-4 मिलियन उन यूट्यूबर्स जो ट्रेडर हैं बड़े-बड़े उनके जो सब्सक्राइबर है, तो उन पे उनकी कम्युनिटी बना रखी है उन्होंने, उन पे ट्रस्ट है तभी तो वो सब्सक्राइबर है ना? तो ये चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। अभी इन भाई साहब के देखना अब अभी फ़िलहाल इनके कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, इनके 40,000 50,000 1 लाख व्यूज़ इनके आते हैं। वो भी किसके आते हैं? जो मार्केट के अंदर बिना नॉलेज के आ रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ठीक है? जिनको अधूरा ज्ञान होता है, वो इनकी टपरी पे जाते हैं, ठीक है? जिनको एक पाउडर वाली चाय पीनी होती है ना, वो इनकी टपरी पे जाते हैं। और इन्होंने टपरी खोल रखी है, पाउडर की चाय बना के बोलता है कि मैं देसी गाय के दूध से चाय बना रहा हूँ, ठीक है? भैंस के दूध से चाय बना रहा हूँ। ऐसे ये फ्रॉड कर रहे हैं भाई साहब। तो ऐसे लोगों के झांसों में ना आए, कभी भी आपको कोई किसी भी तरह की ऐसी कोई सपोर्ट लेना हो और इन लोगों का जैसे किसी का भी कोई मैसेज वगैरह आए आप लोगों के सामने तो इनके साथ आप है ना जुड़े, ठीक है? ये सीधा-सीधा फ्रॉड करते हैं। ये 5,000 से 50,000 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक का आपके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं। जब तक आप इनको पैसे देने के लिए रेडी रहोगे तब तक ये लेते रहेंगे। आपको अ उस दिन ये जवाब दे देंगे जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा और आप बोलोगे हमारे पास यही था और हमने दे दिया। उस दिन ये जवाब दे देंगे नहीं तो तब तक ये लेते रहेंगे। तो इन भाई साहब का काम है स्कैम करना वैसे इनके सारे केस चल रहे हैं, ठीक है? जल्दी ये अरेस्ट होंगे जो भी होंगे पुलिस जो भी है जो प्रशासन इन पे कार्रवाई करेगी, साइबर जो भी इन पे कार्रवाई करेगी, ये भाई साहब अरेस्ट होंगे जो भी होंगे, गवर्नमेंट जो भी इन पे कार्रवाई करेगी, होगी ज़रूर कार्रवाई। क्योंकि लोगों को लूटना ये धंधा है ना 10 दिन, 15 दिन 5 महीने, 10 महीने, 12 महीने चल सकता है लेकिन एक दिन इनका पकड़ना ठीक है ज़रूरी है और ये पकड़े जाएँगे एक दिन, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। अब इन भाई साहब ने भी शुरुआत इन्हीं से की थी, ट्रेडिंग से की थी लेकिन नॉलेज नहीं था, तो ये इन बातों पे आ गए। तो आप लोग है डिमोटिव ना हो, अगर आपके पास इसका चैनल है, ठीक है? सब्सक्राइब कर रखा है तो सर्च करना ए डिजिटल ब्लॉगर और उसको अनसब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी है जो भ्रमित जानकारी आपके पास में ना आए, ठीक है? जिससे आप भ्रमित हो, आपसे आप डिमोटिव हो, आप ट्रेडिंग करो, अच्छे से अच्छे नॉलेज के साथ में आओ। मैं कहता हूँ आप बढ़िया नॉलेज के साथ में आओ, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाऊँगा, वो चीज़ें सीखो, ठीक है? और आपको कोई कहीं से नॉलेज मिलती है, वहाँ से नॉलेज लो और चीज़ें सीखो, फिर मार्केट में आओ। बड़ा पैसा मत लगाओ, बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में मत रहो, शुरुआत करो, छोटे-छोटे पैसों से, छोटे-छोटे लॉट से शुरुआत करो, ठीक है? छोटे कैपिटल से शुरुआत करो। आप मैं कहता हूँ आप 6 महीने डेमो अकाउंट को यूज़ करो, ठीक है? उसको $1000 $2000 का एक डेमो अकाउंट बनाओ, ठीक है? उसको आप रियल मनी की तरह ट्रेड करो, मार्केट में चीज़ों को समझो एंड अप्लाई करो, वो चीज़ें वर्क करेगी और आप एक दिन नॉलेजेबल है जो ट्रेडर बनोगे। तो ये चीज़ें होती है मार्केट के अंदर काम करने के लिए। अपने कैपिटल को हमेशा रिस्क है अपने कैपिटल पर ज़्यादा रिस्क मत लो। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर
रखो अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे कमेंट करना और जो इनके हेटर्स हैं, इनको हेट देना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में है जो बताएँ, ठीक है? और किन-किन लोगों ने जाके अभी मेरा वीडियो देखने के बाद में अनसब्सक्राइब किया, मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइज़ मिलते हैं किसी मज़ेदार अगले नए टॉपिक में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।